गिरिडीह जिले के नाइस पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल मोहम्मद इमामुद्दीन पर एक 14 वर्षीय छात्रा के साथ पिछले 6 महीनों से लगातार छेड़छाड़ और गलत काम करने का आरोप लगा है। दरअसल पीड़िता छात्रा 24 मार्च को परेशान थी। उसने स्कूल जाने से मना कर दिया। जब घर वालों ने कारण पूछा तो उसने अपनी मां को पूरी घटना बता दी। इसके बाद परिजनों और मोहल्ले के लोगों ने मिलकर थाने में मामला दर्ज कराया। आरोप है कि प्रिंसिपल मोहम्मद इमामुद्दीन कई दिनों से ऐसी घटनाएं कर रहा था और कई अन्य छात्राओं के साथ भी इस तरह का व्यवहार कर रहा था। परिवार और स्थानीय लोगों ने पुलिस के साथ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। इस मामले में पुलिस द्वारा जांच शुरू की गई और आरोपी प्रिंसिपल को शनिवार को ही गिरफ्तार कर लिया गया। आरोप है कि प्रिंसिपल ने बच्ची को धमकाया और उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। प्रिंसिपल की धमकी से सहमी बच्ची पिछले 6 महीने से छेड़खानी का शिकार हो रही थी। लंबे समय से प्रिंसिपल के कृत्यों को झेल रही थी। बच्ची ने घर वालों को पूरी बात बता दी। परिजन थाने पहुंचे और मामले में एफआईआर दर्ज हुई। दरअसल प्रिंसिपल के करतूतों से परेशान छात्रा ने शुक्रवार को अचानक स्कूल जाने से इनकार कर दिया। परिजनों के पूछने पर उसने पूरी घटना बताई। छात्रा ने बताया कि प्रिंसिपल उसे बार बार धमकी देता था कि अगर किसी को बताया तो उसे स्कूल से निकाल दिया जाएगा। करीब 4 दिन पहले 22 अप्रैल को छात्रा मार्कशीट लेने स्कूल गई थी। आरोप है कि प्रिंसिपल ने उसे अपने कक्ष में बुलाकर जबरन छेड़छाड़ की और विरोध करने पर धमकी भी दी। मामला सामने आने के बाद परिजनों की शिकायत पर पचम्बा थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई। स्थानीय लोगों में इसको लेकर आक्रोश है। अब बात आती है कि लड़कियां सुरक्षित कहाँ हैं। लड़कियों की सुरक्षा आज भी एक बड़ा सवाल बनी हुई है। घर जिसे सबसे सुरक्षित माना जाता है, वहीं कई बार शोषण की खबरें आती हैं। स्कूल और कॉलेज जहां शिक्षा का माहौल होना चाहिए, वहां भी यौन उत्पीड़न की खबरें सुनने को मिलती है। बस स्टॉप, सड़कें, सार्वजनिक परिवहन, हर जगह एक अनकहा डर लड़कियों के साथ चलता है। ऐसे में यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि आखिर लड़कियां सुरक्षित कहाँ हैं और वो किस पर भरोसा करे। समस्या केवल स्थान का नहीं बल्कि सोच का भी है। जब समाज में महिलाओं के प्रति सम्मान की भावना कमजोर पड़ती है, तब असुरक्षा हर जगह महसूस होने लगती है। कई बार पीड़िताओं को ही सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया जाता है, जिससे वे अपनी आवाज उठाने से हिचकती है। कानून और सख्ती जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है मानसिकता में बदलाव। परिवार, स्कूल और समाज हर स्तर पर लड़कियों को सुरक्षित माहौल देना समाज की जिम्मेदारी है। लड़कियों को महसूस होना चाहिए कि वे अकेली नहीं है। सुरक्षा केवल नियमों से नहीं बल्कि संवेदनशीलता से आती है। जब तक समाज मिलकर यह ठान नहीं लेता कि किसी भी तरह का शोषण स्वीकार नहीं किया जाएगा, तब तक यह डर लड़कियों के अंदर बना रहेगा। जैसा जानकारी मिला है, कल 24/4 को बोड़ो हवाई अड्डा रोड में नाइस पब्लिक स्कूल के संचालक प्रिंसिपल इमामुद्दीन के द्वारा अपने ही स्कूल के छात्रा के साथ लगभग 6 महीनों से 3-4 बार उनके साथ छेड़छाड़ और कल अनैतिक कार्य करने का भी प्रयास किया गया। छात्रा घर में आकर अपनी मां को जानकारी दी। बहुत वो डरी हुई थी, सहमी हुई थी। वो साफ इनकार कर रही थी कि हम पढ़ाई नहीं करेंगे, हमको यहाँ से बाहर भेज दीजिए, नानी घर भेज दीजिए, हम नहीं पढ़ेंगे। वो जब बहुत डांट डपट घर में किया गया, तब वो अपनी माँ को सारी बातें बताई। तो इससे यहाँ के लोग काफ़ी आक्रोशित हैं। इस टाइप के मानसिकता के लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। हम सब ग्रामवासी इसका निंदा करते हैं। ऐसे जिहादी मानसिकता के लोगों को उचित कानूनी कार्रवाई किया जाए एवं पोक्सो एक्ट भी लगाया जाए। देखिए, कल बड़ा ही मतलब दुर्भाग्य घटना, बड़ा ही दर्दनाक घटना कहिए, आहत हैं लोग। ये आपका जो एरोड्राम रोड में नाइस पब्लिक स्कूल है, उसके प्रिंसिपल इमामुद्दीन जो है, वो वहाँ की छात्रा के साथ जो है अनैतिक कार्य किया, उसके साथ छेड़छाड़ किया। तो बच्ची काफ़ी सदमे में चली गई और उसके बाद जब पता चला उनके पेरेंट्स को, तो उनके पेरेंट्स ने संपर्क किया। तो हम लोग सभी जो है क्षेत्र में एक जो है, जो भी साथी हैं, काफ़ी उसमें आक्रोशित हैं। तो थाना पे आए, थाना वालों ने कंप्लेन भी लिया है और चालान भी काट के उसको जेल भी भेज रहे हैं।
तो ये स्कूल भी पता नहीं, अब ये जांच का विषय होना चाहिए कि स्कूल भी चल रहा है, नियमानुसार चल रहा है कि नहीं चल रहा है। और ये संज्ञान में और भी आया कि इस तरह की और भी कई बच्चियों के साथ ये जो प्रिंसिपल है इस तरह के घटना को अंजाम दिया है। लेकिन कई लोग जो है डर से या भय की वजह से उसको उजागर नहीं कर पाए, सामने नहीं ले पाए। और हम लोगों की सभ्यता संस्कृति में लोग इसको चीज़ को गलत भी मानते हैं, तो लोग नहीं ला पा रहे हैं। लेकिन जो है कि ये जब शिक्षा की मंदिर में इस तरह की घटनाएं घटेंगी तो उसको तो आगे आना ही होगा किसी ना किसी को। और इस टाइप का जो पापी है, दुराचारी है, तो उस पे जो है कड़ी सजा होनी चाहिए उसके प्रति। और हम लोग उसी के लिए थाना पे आज मौजूद है और उम्मीद है कि इसको जो है कड़ी सजा मिलेगी ताकि आगे से इस तरह की शिक्षा की मंदिर में पुनरावृत्ति घटनाएं ना हो पाए। सूचना ये भी है कि बड़े ओहदे के लोग जो है पैरवी कर रहे हैं इसको छुड़वाने की। अब देखिए, अब उसमें तो लोग तो हैं इसीलिए, लेकिन यहाँ के सभी हम लोग युवा साथी साथ में हैं। वार्ड 4 के भी पार्षद महोदय हैं, हम भी वार्ड 6 से हैं, तो हम लोग भी लगे हैं कि किसी के साथ अन्याय ना हो। जो गलत हुआ है वो गलत है, और इस तरह का अनैतिक कार्य, वो भी बच्चियों के साथ इस तरह का दुष्कर्म, ये जो है नहीं सहेगा यहाँ का लोग। और उसके साथ जो है कड़ी से कड़ी सजा हो ताकि इस तरह की घटनाएं पुनरावृत्ति ना हो।